ओम शांति। विशेष आप सभी को आज मैं यही सुनाना चाहती हूँ कि सत्यम शिवम सुंदरम जो शब्द बोलते हैं वो साधारण शब्द नहीं है। सत्य क्या है, सत्य कौन है, सत्य कहाँ है, वो जानना बहुत जरूरी है। और वो कौन बता सकता है? वो परमात्मा शिव ही बता सकता है। शिव परमात्मा जो है वो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है। वो निराकार एक ज्योति बिंदु परमात्मा है। और अगर हम अपनी आत्मा की पहचान प्राप्त करके तीसरी आंख खोल देवे तो उनकी सुंदरता अनुभव होती है। अब मैं आज अपना प्रैक्टिकल अनुभव सुनाना चाहती हूँ कि मैंने सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव को कैसे पहचाना। मैं बचपन से ऐसे परिवार में थी जहाँ भक्ति बहुत थी और हमारे घर में मंदिर में भी बहुत सारे देवी देवताओं के फोटोग्राफ थे। उसमें शिव परमात्मा तो छिप जाता है क्योंकि मनुष्य को मनुष्य फेस देख के भक्ति करना इजी होता। मंदिरों में जाते तो भी वही हाल। मैंने कहीं सुना कि परमात्मा शिव है तो मैं ढूंढने लगी और ढूंढने के लिए माँ को, बाप को, टीचर को, गुरुओं को, सबको पूछा कि वो परमात्मा शिव कौन है और कहाँ है। सबने कहा भक्ति करो, भगवान आप ही आपको अपना परिचय देंगे। मैंने तो ब्लाइंड फेथ से 5 साल की उम्र से 20 साल तक भक्ति बहुत की। यज्ञ, जप, तप, होम, हवन सब कुछ कर लिया, जो कर सकते सब कुछ कर लिया। थक गई। मैंने अपनी पढ़ाई में फिलॉसफी लिया जिससे कि मैं धर्मों की सब बातों को सुनूं, इंडियन वेस्टर्न फिलॉसफी सुनूं तो एटलीस्ट मैं परमात्मा को तो पहचानूं। कहाँ से भी नहीं मिला। मेरे भाई और बहनों, मैं तो परेशान हो गई। मैंने सोचा मैं अभी भगवान को नहीं मानूंगी, मैं नास्तिक हो जाऊं। परंतु तकदीर की बात होती है, हमारे दिल की भावना को परमात्मा जानता है। अचानक एक दिन ऐसा सुंदर दिन आया, हमारे घर आंगन में ब्रह्मा कुमारी बहनें आ गई और उन्होंने कहा कि आओ हम आपको कोर्स कराएंगे। हमने ब्रह्मा कुमारी संस्था का 7 दिन का कोर्स किया जिसमें मुझे कुछ झलक मिलने लगी कि 33 करोड़ देवताओं के ऊपर एक निराकार शिव परमात्मा है। मुझे धुन लग गई, मुझे उनको ढूंढना है। और मैं तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाने लगी। उनसे पहचान करते करते मैंने कहा अभी आपके हेडक्वार्टर में मुझे चलना है और परमात्मा जहां आते हैं उनको मुझे मिलना है। 20 साल की उम्र में मेरा ये लक लग गया और मुझे आबू जाने का मौका मिला और माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में गई। वहां ये ब्रह्मा कुमारी संस्था के जो फाउंडर है वो हमें मिले, प्रजापिता ब्रह्मा। तो मनुष्य ही दिखाई पड़े, एक साधारण दादा जैसे दिखाई पड़े, परंतु जब पर्सनल उनको मिलना हुआ 1 सेकंड में जैसे वो गुम हो गए और एकदम लाइट 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 हो गई। मेरी आंखें बंद हो गई, आंख खोलू आंख बंद करूं, मुझे लाइट 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 दिखाई पड़े और एकदम इतना सुंदर अनुभव हो गया। कुछ घड़ियों के बाद वो दादा ने पूछा तुम्हें भगवान मिल गया ढूंढती थी? तो मेरे हाथ में 100 प्रश्नों की बुक थी जो मुझे
फाउंडर को पूछना था। बुक एक बाजू रह गई, उन्होंने पूछा तो मैंने ऐसे सिर हिला के कहा, हाँ मुझे भगवान मिल गया। इतना सुंदर ज्योति स्वरूप परमात्मा का मुझे अनुभव हो गया, जो उस दिन से लेकर आज मेरी 75 ईयर की एज है, वो दिल में छप गया है। मुझे निश्चय हो गया कि मुझे भगवान मिल गया है। तो क्या है कि प्रत्यक्ष जो होता है उसके लिए कोई प्रमाण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से मैंने 20 साल की उम्र में जान लिया और उसी दिन से निश्चय हो गया और मुझे हुआ अभी जीवन में और कुछ नहीं करना। मुझे ये परमात्मा जो कार्य करता है, ये कलयुगी दुनिया को बदलकर ये दुनिया पर सतयुग ला रहे हैं, वो उसमें मुझे लग जाना है। मेरे को प्रोफेसर का चांस मिलता था गुजरात यूनिवर्सिटी में, मैंने मना कर दी। मुझे तो अभी ये ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी में जाना है और वहां टीचर बन के सेवा करना है। तो मेरे को देखो परमात्मा मिल गया, निश्चय भी हो गया और मैंने 20 साल की उम्र में ही ये ज्ञान प्राप्त होने के 6 मास बाद अपनी पढ़ाई का कारोबार, अपने लौकिक परिवार को कन्विंस करने का कारोबार, अपने जीवन परिवर्तन का कारोबार पूरा करके मैं 20 साल की उम्र में ही सरेंडर हो गई ये संस्था में अहमदाबाद में। और मैं गुजरात की पहली यंग गर्ल इस संस्था में सरेंडर हुई और गुजरात में अहमदाबाद में एक छोटा सा 2 रूम का सेंटर था, वहां पर मैं सेवा करने लगी। इस प्रकार से मैंने अपना निश्चय हुआ और ये ईश्वरीय जीवन शुरू कर दिया और छोटे से सेंटर से धीरे से 2 साल के बाद एक दूसरा सेंटर बना दूसरे एरिया में, वहां पर सेवा करने लगी और इतने सुंदर सुंदर परमात्मा के साथ के अनुभव हुए कि वो अनुभव ने मुझे एकदम इतना पावरफुल बना दिया कि मैं वहां बैठे बैठे एकदम होता था मैं सारी दुनिया की सेवा करूं। और अहमदाबाद में 9 साल सेवा करने के बाद ये संस्था के वडीलों ने मुझे बॉम्बे में भेजा। जब मैं बॉम्बे में गई तो बॉम्बे में बैठे बैठे मुझे होता था मैं क्या कर रही हूँ, मुझे तो सारी दुनिया की सेवा करनी है, परमात्मा का परिचय सारे विश्व को देना है। तो मेरा ये लक बन गया कि संस्था ने जब भी पहले विश्व में भारत से बाहर सेंटर खोलने की शुरुआत की, तो जो पहला ग्रुप 4 बहनों का निकला उसमें मुझे गोल्डन चांस मिला और मुझे अफ्रीका से इनविटेशन आया और मुझे अफ्रीका आने का चांस मिला। आप सोच लीजिए 55 ईयर से मैं ये सेवाएं कर रही हूँ। मेरे को हमेशा ऐसे लगता है ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा मेरे साथ है और मुझे भगवान ने ढूंढ लिया और मैंने भगवान को ढूंढ लिया। वो एक गीत की लाइन है, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। मेरे घर के आंगन में भगवान आया, मुझे ढूंढ लिया। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं ये रिटर्न कैसे करूंगी। उसी खुशी में मुझे होता है मैं अपना अनुभव सुना के विश्व की आत्माओं को भी कहूं कि अपने जीवन का टाइम वेस्ट नहीं करो। अभी कलयुग है, बीमारी से लोग भयभीत है और दूसरे तरफ हम सबका पिता परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु अपना परलोक छोड़कर इस धरती पर आया है। 1937 से ये विश्व के परिवर्तन का कार्य छोटे रूप से ओम मंडली से शुरू करके आज तो सारे विश्व में सेवा का कार्य फैल गए हैं। हजारों टीचर्स विश्व में घूम रहे हैं और ब्रह्मा कुमार कुमारी की संख्या बढ़ती जा रही है। आप सबको मैं यही कहती हूं कि समय नाजुक है, श्रेष्ठ संकल्प करो। ये मन को आदत है, आत्मा जो है ना सोचती रहती मन के द्वारा बुद्धि का कंट्रोल निकल गया है, संस्कार एकदम कमजोर हो गए हैं। आत्मा मन बुद्धि संस्कार का समूह है और मन के संकल्पों को पावरफुल बनाओ, उसके लिए अपनी बुद्धि को क्लीन करो परमात्मा के ज्ञान के द्वारा।
संस्कार को श्रेष्ठ बनाओ, दैवी संस्कार बनाओ और अभी हर रोज समय निकालो, परमात्मा शिव से शक्ति लो। आपके नजदीक में जहां भी ब्रह्मा कुमारी का आश्रम हो जाओ, और आज को ऑनलाइन में आपको ब्रह्मा कुमारी, आप गूगल में चले जाओ, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी घर बैठे बैठे। भगवान हमारा अनेक जन्म का भाग्य बनाता है। आप भी ऐसा समय निकालो, अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाओ। मेरा तो ये कहना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। कल की इंतजार नहीं करो, किसी के लिए वेट नहीं करो। जब मैं ये संस्था में आई तो मैंने किसी का वेट नहीं किया। मेरे माँ भी आ गए, मेरे बाप भी आ गए, मेरे सब आ गए, मेरे भाई बहन आ गए, सब आके ये सेवा में लग गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा मेरे जीवन का परिवर्तन और उनको बहुत खुशी हुई। तो कहने का मतलब है कि हम सभी को क्या करना है, अभी किसी के लिए वेट नहीं करो, जल्दी संकल्प कर लो कि मुझे आए हुए भगवान से मेरा जीवन अभी परिवर्तन करना, मुझे मजबूत बनना है, मुझे निश्चय बुद्धि बनना है, मुझे पावरफुल बनना है, मुझे शांत स्वरूप बनना है, प्रेम स्वरूप बनना, सुख स्वरूप बनना, सबका कल्याणकारी बनना है, ज्ञानी बनना है, योगी बनना है और ज्ञान योग के पंखों के द्वारा उड़ के सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं उससे आपको और क्या कहूं, निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा वो यहाँ नहीं रहता है, वो हम और आपकी तरह जन्म नहीं लेता है, वो परलोक में रहता है। इस आकाश तत्व सूर्य चांद सितारों से ऊपर, सूक्ष्म लोक से भी ऊपर परलोक में रहता है, जो शांति धाम है, सुख धाम है, कल्याणकारी स्थान है। वो कल्याणकारी पिता वहां से अभी इस धरती पर आया है, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो आया है, अभी ढूंढना नहीं है, वेट नहीं करना, आ गया है, कार्य कर रहा है। 84 ईयर हो गए हैं, तो जल्दी करो, निश्चय बुद्धि बनो, परमात्मा को पहचानो। वो ज्ञान का, प्रेम का, सुख का, शांति का, आनंद का, शक्ति का, दया का सागर है और बड़े दिल वाला है, भोला है और हम सबका जीवन श्रेष्ठ बना सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं जास्ती कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। वो आया है और अभी रिटर्न जर्नी का समय हो गया है। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, जल्दी करो, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त कर लो। ओम शांति, ओम शांति, ओम।